दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहा जाता है। दरअसल में बोधिसत्व शब्द बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से लिया गया है और वहाँ पर महात्मा बुद्ध के बाद ये संकल्पना प्रस्तुत की गई कि कुछ ऐसे देवता हुए जो लोगों के दुखों को अपना लेते थे, उन्हीं को बोधिसत्व कहा गया। ऐसे बोधिसत्व कई सारे थे जिनमें मंजुश्री, अमिताभ, मैत्रेय, ब्रजपाणि, जो ये सबके सब लोगों के दुखों को अपना लेते थे। इसी तरीके से आधुनिक भारत में बाबा साहब ने लोगों के दुखों को अपना लिया और उनको सुख और समृद्धि प्रदान की। आप सभी को पता है कि किस तरीके से प्राचीन भारत में ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जो लोगों के गले में हांडी बांध देते थे तथा पीछे एक झाड़ू बांध दिया जाता था और ये कुप्रथाएं शूद्र वर्ग के ऊपर थोप दी गई थी ताकि वो जब कभी चले तो जमीन जो है उनके पैरों के निशान ना रह जाए, और अगर वो थूकना भी चाहें तो वो अपनी उसी गले में बांधी हुई हांडी में थूकें ताकि कोई भी ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उससे अपवित्र ना हों। इसी तरीके से सार्वजनिक स्थानों से दलितों को, पिछड़ों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, खासकर तालाबों से, कुओं से, नदियों से, पोखरों से, जबकि इन जगहों पे कुत्ते, बिल्ली, सियार, चमगादड़, जानवर, भैंसा सभी पानी पी सकते थे, लेकिन शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में महिलाओं को, खासकर शूद्र वर्ग की महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता था और जाहिर सी बात है ऐसी कुप्रथाएं बहुत सारी समाज में प्रचलित थी। तो बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को इन के दुखों को न केवल अपनाया बल्कि पूरे समाज से समाप्त कर दिया। इसीलिए बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया, यानी वो दूसरों के दुखों को अपना लेते हैं, उनको पढ़ने का अधिकार दिया, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बाबा साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, कभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।